अब यकीन करें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, मैं आपको अल्फाज में नहीं बता सकती। लेकिन ये जो हमारा ट्रेडिशनल वे है, ये इसका टेस्ट जो होता है वो उन चावलों के साथ मैच नहीं होता। तो मुश्किल होता है ये काम करना, लेकिन शौक कोई भी हो, कोई भी अगर आपने अपना शौक पाला हुआ है ना, तो वो आसान नहीं होता। चाहे वो लकड़ियों पे आग जलाना है, चाहे अपने ट्रेडिशंस को जिंदा रखना है, चाहे कल्चर को जिंदा रखना है, चाहे वैल्यूज को जिंदा रखना है, उस सब के लिए आपको पे ऑफ करना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज मैं बना रही हूँ लकड़ियों वाले चूल्हे पे, लकड़ियों की आग पे गुड़ वाले चावल। जो लोग कहते हैं कि आउट ऑफ कंट्री जाके हम लोग अपने ट्रेडिशनल खाने नहीं खा सकते, उनको मैं बता दूँ 15 से 20 मिनट में ये बन के रेडी हो जाएगा और लकड़ियों की आग पे बहुत मज़े का लगेगा। और अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को सुकून देना चाहते हैं तो ऐसे से इन्वायरमेंट में कभी बना के देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ चाशनी की चीज़ें बता दूँ। चाशनी बना के फिर हम प्रोसेस शुरू करेंगे। 3.5 गिलास पानी है, 5 पीसेस ये गुड़ के हैं, 2 गिलास चावलों में ये 5 पीसेस गुड़ के, और ये वाले 2 गिलास चावल हैं। अगर आपको बड़े छोटे पीसेस का कोई मसला है तो आप इसी गिलास में 1.5 गिलास यानी इसे कूट लीजिएगा गुड़ को, और 1.5 गिलास गुड़ कर लीजिएगा। पानी को गुड़ में अच्छे से बॉईल कर लेना है, चाशनी बन जाएगी। इसके बाद जो है वो 15 से 20 मिनट में आपके चावल बन के रेडी हो जाएंगे। जब तक हमारी चाशनी बॉयल हो रही है, मैं आपको बता देती हूँ, ये कुछ नट्स रखे हुए मैंने, बादाम हैं, अखरोट हैं, और ये मेवे हैं। ये जो है सौंफ है, सौंफ खुशबू के लिए बहुत ज़रूरी है, ट्रेडिशनल अपना टच देने के लिए सौंफ बहुत ज़रूरी है। इलायचियों की खुशबू अच्छी होती है। और ये जो प्याज है ना, ये टोटली ऑप्शनल है, बहुत से लोग प्याज नहीं यूज़ करते। लेकिन अगर आपने लकड़ियों पे आग जला के ट्रेडिशनल चावल बनाने हैं वही देसी अंदाज में, तो ये प्याज का तड़का बहुत अच्छा लगता है। 2 गिलास चावल, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बासमती हैं। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं आप चावल कौन से यूज़ करती हैं, तो लैला कंपनी के यहाँ यूके से मिलते हैं ब्लैक पैकिंग में, एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस लैला के, मैं वो यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, ये जो नट्स हैं ना, अखरोट, बादाम, या आप बाकी डाल सकते हैं नट्स, वो भी ऑप्शनल है। जैसे मेरे बच्चे निकाल देते हैं खाते हुए, तो अगर आपके बच्चे खाते हैं तो जितने मर्जी नट्स यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे। लेकिन ये जो मेवे हैं, सौंफ, इलायची और प्याज, ये सब एक आप कह सकते हैं देसी सा टच देता है चावलों को। जब चाशनी को इस तरह से बॉयल आ जाए, एक ही बॉयल इनफ है, तो आपने छान लेना है, स्ट्रेनर के साथ पुन लेना है इस चाशनी को, ताकि अगर कोई मिट्टी वगैरह नीचे है घुड़ के तो वो नीचे ही बैठ जाए। चाशनी को निकालने के बाद, छान लेने के बाद, हम डालेंगे ऑयल। ऑयल में प्याज को कड़कड़ा लेंगे, तड़का लगा लेंगे प्याज का। ये इतना ज़्यादा नहीं लगाना कि ब्लैक नहीं करना इसे, लेकिन बहरहाल लगाना है। आग बहुत तेज़ हो गई है। थोड़ी ही देर में ये बस प्याज ब्राउन होने वाला है। इसके अंदर हम चाशनी डाल लेंगे जो हमने गुड़ से तैयार की है। इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना अच्छा इन्वायरमेंट लग रहा है, आप यकीन करें, बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह आउटडोर कुकिंग करना, लकड़ियों पे आग जलाना, और इस माहौल में खाना बनाने का अपना ही मज़ा है। जब प्याज हल्के से यूं ब्राउन हो जाए, लाइट ब्राउन से हो जाए,
तो ये सब चीज़ें भी आप इसमें डाल दें ताकि थोड़ी देर के लिए ये भी फ्राई हो जाए। अच्छा, जब ये आपको लगे कि थोड़ा सा इसको ज़्यादा नहीं पकाना होता, इस स्टेज पे जब ये भी थोड़ी देर के लिए भुन जाएं, आप अब इसमें चाशनी ऐड कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह। गुड़ की चाशनी ऐड कर दी। बॉयल आने तक आप ऊपर ढकना दे दें। अब मिलते हैं बॉयल आने के बाद। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊंगी कि कुछ लोग चावल बॉयल करके ना और तड़का लगा के और गुड़ को थोड़ा सा पिघला के यूं भी चावल बना लेते हैं, लेकिन ये जो हमारा ट्रेडिशनल वे है, ये इसका टेस्ट जो होता है वो उन चावलों के साथ मैच नहीं होता। इनका एक तो लकड़ियों पे पकाने से ये होगा कि एक स्पेसिफिक अरोमा, एक स्पेसिफिक जो धुएं का टेस्ट है वो इन चावलों में आ जाएगा। लेकिन अगर आप गैस वगैरह पे भी बना रहे हैं तो इस वे में बनाएंगे तो चावल इंटायरली डिफरेंट बनेंगे एज कम्पेयर टू आप पहले बॉईल कर लें, फिर वो जिस तरह जर्दा या मुतंजन चावल होते हैं उनकी तरह ऊपर डाल दें, तो वो गुड़ वाले स्पेसिफिक चावल नहीं बनते। मुझे तो ये लगता है कि अगर आपने अपना कोई ट्रेडिशनल खाना खाना है, कोई अपना देसी खुराक खानी है, तो उसे उसी अंदाज में खाएं जिस अंदाज में वो बनती है। अब ये हमारा प्योर देसी पंजाब का कल्चर है, इस तरह के चावल पर्टिकुलरली इस तरह जब मौसम बदल रहा होता है, सर्दियां आ रही होती हैं, तो इस मौसम में हमारी माएँ बना के दिया करती थी गुड़ वाले चावल, तो बहुत अच्छा लगता है। इन चीज़ों को हमने ही जिंदा रखना है। अगर हम लोग इन चीज़ों को ख़त्म कर देंगे तो ये चीज़ें तो पहले ही ख़त्म हो गई हुई हैं। तो अगर हमने इन चीज़ों को ज़िंदा रखना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब यकीन करें, मैं जब से आई हूँ ना पाकिस्तान से, मैं पाकिस्तान का ट्रेडिशंस ही देखती रहती हूँ। बहुत प्यारे हैं हमारे ट्रेडिशन, बहुत खूबसूरत हैं। हमारी वैल्यूज़ बहुत प्यारे हैं, हमारे रस्म व रिवाज बहुत प्यारा है, हमारा देसी कल्चर जिसे हम भूल गए हैं या जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, आप चावलों को दूसरे वे में भी बना सकते हैं, लेकिन ये एक स्पेसिफिक वे है जो अच्छा वे है। तो मुश्किल होता है ये काम करना, लेकिन शौक कोई भी हो, कोई भी अगर आपने अपना शौक पाला हुआ है ना, तो वो आसान नहीं होता। चाहे वो लकड़ियों पे आग जलाना है, चाहे अपने ट्रेडिशंस को ज़िंदा रखना है, चाहे कल्चर को ज़िंदा रखना है, चाहे वैल्यूज़ को ज़िंदा रखना है, उस सब के लिए आपको पे ऑफ करना पड़ता है। आंखों में धुआं जाएगा, आंखों में पानी भी आएगा, मुश्किल भी होगी ये सारा इन्वायरमेंट क्रिएट करने में, लेकिन अगर आपने, वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, अगर आपने इस चीज़ को ज़िंदा रखना है तो इस सबको बियर करना पड़ेगा। अच्छा जनाब, बातें करते करते पता ही नहीं चला और हमारा रेडी हो गया है चावलों का पानी। अब हम सिंपल, हमने जो चावल भिगोए हुए थे इसमें डाल देंगे। अच्छा, ऑयल का मैं आपको बता दूं, अगर तो आप देसी घी डालें बहुत अच्छी बात है, कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देसी घी मिलना मुश्किल है, तो आप हाफ कप कुकिंग ऑयल यूज़ कीजिएगा इसके लिए। इसे एक दफ़ा मिक्स कर दें। अब बस इन चावलों ने इसके अंदर पकना है। ऊपर से ढकना दे दें। चावल किसी हद तक पक गए हैं। कुछ हवा कम हुई है तो आग जलना शुरू हुई है। हवा बहुत तेज थी तो आग नहीं जल रही थी। इस स्टेज पे मेरे ख्याल से हमें चाहिए भी आग तेज ही थी, क्योंकि पानी खुश करना था चावलों का। आप यकीन करें, जब मैं ऊपर से ढकना हटाती हूँ ना,
मैं अल्फाज में नहीं बता सकती कितनी अच्छी खुशबू आती है। अब यकीन करें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, मैं आपको अल्फाज में नहीं बता सकती। जब मैं ऊपर से ढकना हटाती हूँ ना, बहुत अच्छी खुशबू आती है। अभी मेरे ख्याल से दम की स्टेज आ गई है, तो हम देखते हैं। अब ये दम की स्टेज आ गई है। अब मैं आग बंद कर देती हूँ, लकड़ियाँ बुझा देती हूँ। ये चावल अब दम पे ही पकेंगे। सिर्फ 10 मिनट के दम के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इतने मज़े के चावल बन के रेडी हुए हैं ना, बहुत अच्छे चावल बन के रेडी हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये देखें, ये देखें, बिल्कुल नीचे से जुड़े नहीं है। एक एक चावल अलहदा अलहदा बना है। ये देखें,